आनंदवन काशी, वरुणा और असी के बीच में जो बसा वो कहलाया वाराणसी। काशी ने पहना विकास का अनुपम स्वरूप। हर कोने में प्रगति की एक कहानी है। ये मोदी जी के नेतृत्व की निशानी है। 11 साल बेमिसाल। काशी इसलिए प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है, विश्व की प्राचीनतम धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी है क्योंकि यह कला, साहित्य और संगीत की नगरी रही है और उसी के कारण इसकी पहचान है। बनारस की संस्कृति नहीं बदल सकती है। यहाँ का जो अल्हड़पन है, यहाँ की जो मस्ती है, यहाँ का जो फिदौसीपन है, वो तो बना रहेगा बनारस के साथ जब तक गंगा है, जब तक शिव है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे बच्चों के मन में जो स्वच्छता के लिए जो ऊर्जा दी है ना, वो कमाल है। ये भाव जो है बच्चों के अंदर भरना बहुत ज़रूरी था। हम लोग इस शहर में वो दिन भी देखे हैं जहां आपके 5 घंटे दोपहर में लाइट कटती थी और 5 घंटे रात में लाइट कटती थी। सिविक कम्युनिटीज़, सैनिटेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए जो मतलब एक रोज़मर्रा की जो हमारी जद्दोजहद थी वो तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। बनारस के लोग मोदी जी के बाद के कितना मानते कि स्वच्छता जरूरी है। एक सेवक ने इस शहर को फिर से जगाया है। ये कहानी है उस बदलाव की जो सिर्फ विकास नहीं, एक विचारधारा है। ये ना केवल शहर का पुनरुत्थान है, ये नए भारत का उत्तम प्रमाण है। चलिए मिलकर इस नए भारत के सपने को और आगे बढ़ाएं, काशी से प्रेरित देश के हर कोने तक। तो मोदी जी काशी के पर्याय हैं, काशी उनकी है, वह काशी के हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि 2014 से आज 2025 में 11 साल का जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है, उसको दुनिया देख रही है। काशी के मॉडल को दुनिया देख रही है। ये काशी है जिसका इतिहास ही भारत का दर्पण है और आज काशी बदल रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहा हूं कि हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। बनारस को तो एकदम नया कर दिया है इन्होंने। आज हुआ है मोदी जी का आगमन, आज आधार पा रहा है मन। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा, और भेजा क्या, आपने मुझे ऐसा अपना बना दिया है जी। बनारस की पहचान पान के कारण है।
पान के कारण इसका नाम भी है और बहुत बदनाम भी है। लेकिन अब आज इस समय बनारस में घूम करके देख लीजिए, हर पान की दुकान पर एक टोकरी रखी है और लोग अपने पत्ते उसमें फेंकते हैं। गंगा के लाल बनकर मोदी जी काशी में आकर के काशी को सुंदर बनाए, कॉरिडोर विश्वनाथ एयरपोर्ट रोड बना, सबका विकास साथ सबका निभाए। मनवा मोहा बाबा विश्वनाथ की न्यारी नगरी। ओहो काशी नगरी ए बाबू काशी नगरी, कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। नौजवान हो या कलाकार, नारी हो या किसान, सबको मिला विश्वास, मिला नया संसार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक योजना आई थी नमो ड्रोन दीदी के नाम से। अब हम लोगों को एक पहचान मिल गया है कि गांव की ड्रोन दीदी हैं, तो इसलिए मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आज उनके द्वारा आज हमारे गांव की महिलाएं शिक्षित न होकर भी आज मतलब कि अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार तथा अपने गांव का, देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये है नारी शक्ति का नए भारत में बदलता स्वरूप। हर गांव, हर घर तक पहुंची है विकास की रोशनी। किसी को मिला अपना पक्का घर, तो किसी को मिला धुएं से मुक्त चूल्हा। सोलर लाइटों ने अंधेरे दूर किए और खेतों तक पहुंची सीधी मदद। मैं बच्चा लाल सेठ, मैं प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत जो मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है वो 2000 रुपया हर 4 महीने पे मिल रहा है, जो कि हमें उस पैसे से खेती करने के लिए खाद, सोडा और पानी की व्यवस्था हो जा रही है, जिससे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर ले रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि योजना को ला करके हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा सहयोग प्रदान किए गए हैं। नाम आरती सोनी, मरवी के निवासी रहने वाले हैं। पहले शौचालय नहीं था, अब शौचालय का हर चीज़ का सुविधा हो गया है, इसलिए बाहर जाते थे पहले, अब बाहर नहीं जाते, अंदर में ही है सब कुछ। मेरा नाम लक्ष्मी है और हमको प्रधानमंत्री की तरफ से गैस चूल्हा मिला है। पहले धुआं लगता था, जब से चूल्हा मिला है गैस, तब से हम खाना सिर्फ बनाते हैं, हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। हमारा नाम मीनू कनौजिया है। हमारे पास आवास मतलब हमारे पास कच्चा मकान रहल और हम झोपड़पट्टी में रहते रहे, तब हमके प्रधानमंत्री आवास मिलल है, मैं कि यह घर है और बनवाए है, यही में हमसे भी रहीला। मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते कि आज उनकी वजह से हमके आवास मिलल और वो आवास में हमारा परिवार सुरक्षित। हमारा नाम रामजतन है। हमें मोदी जी की तरफ से फ्री में राशन हर महीना मिलला, जैसे हमारे परिवार के एकदम भरण पोषण थोड़ा आराम से हो जाला, हमारे खेत बाड़ी एकदम नहीं होला। ऐसे मोदी जी के राशन मिले पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे घर पे सोलर पैनल लगल हो, जोने से बिजली का बिल बहुत जीरो आवता और हम लोग के बड़ा ही सुकून बा कि जो पैसा बिल में जात रहल वो आज कोई ना कोई हम कार्य में अपने लगावत आई। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप के प्रेरणा से ये हम लोगन के घर पे सोलर पैनल लगल है, तो इससे हमारे घर का बहुत कुछ बचत होता, हम लोगन के बहुत सुविधा मिलता। जहां कभी प्लेग्राउंड सिर्फ एक सपना था, आज वहां नए भारत के चैंपियंस तैयार हो रहे हैं। पहले तो ग्रास ग्राउंड था तो थोड़ा अच्छा नहीं था, यहाँ से लोग जाते थे तो बाहर कंपटीशन अच्छा नहीं हो पाता था। अभी जैसे सिंथेटिक हो गया है। यहाँ के गरीब बच्चे कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग इतने अच्छे एनवायरनमेंट में अभ्यास करेंगे, वो मोदी जी की वजह से इन बच्चों का सपना पूरा हुआ। काशी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने नए सपनों को पंख दिए हैं और यहां से कुछ ही दूर बनारस का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जहां कल
भारत का नाम रोशन होगा। उस रास्ते को चौड़ा किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि काशी पहुंचने वाला विश्व का या देश का कोई भी यात्री आते ही अनुमान करेगा कि मैं किस भव्य और पुरातन नगरी में प्रवेश कर रहा हूं, उसका उसको अनुमान हो जाएगा। सड़कें जो है काफ़ी चौड़ी हो गई हैं, अगल बगल में रिंग रोड आया है। आज गंगा पे एक पुल बना है जो पूरे पूर्वी भारत का द्वार बन गया है। यह काशी पूर्वी भारत की द्वार जो मोदी जी ने कल्पना की थी, तो यह काशी पूर्वी भारत का द्वार बन के खड़ा है। सड़कों पे बहुत काम हुआ है। आप देखिए अभी भी जितने ब्रिज बन रहे हैं तमाम, है ना, जिससे कि लोगों की आवागमन की सुविधा के साथ कार और सबके आने की सुविधा बढ़ गई। यहाँ पे बदलाव हो गए है। सड़क से लेके कॉरिडोर तक, लाइट से लेके घाट तक सब तो बदलावे हो। मोदी जी के आने के बाद बनारस ऐसा बदल गया है और इतना विकास हो गया है कि इसकी परिकल्पना तो हम बनारसियों ने सोची ही नहीं थी। जोने काशी के स्वयं महादेव चलावलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। रुद्राक्ष की चमक हो या नमो घाट का रूप, काशी ने पहना विकास का अनुपम स्वरूप। रोड की जो समस्या थी, सफाई की जो समस्या थी, सब एक नंबर पर चल रहा है। ये यहाँ पे मशीन लगा है, दुर्गा कुंड जो तालाब है इसमें बिल्कुल गंदा हो गया था पानी, उसको सफाई के लिए फिल्टर मशीन कई करोड़ की लगी है। 25-30 साल से ऑटो चलाते हैं, पहले से बहुत बदलाव हुआ है बदलाव। अब साफ सफाई अच्छी हो गया है मोदी जी की वजह से, कमाई भी बढ़ गई है आदमी का। ये बनारस के अमृतातुल्य आम है, लेकिन कहानी उस किसान की है जिन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी की विरासत विकास में बदल दी। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज जो ये कंसाइनमेंट हमारा जा रहा है, ये दुबई के लिए जा रहा है और ये अपने करखियाओं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित जो मैंगो पैक हाउस है, ये वहाँ जाएगा, वहाँ से प्रोसेस होगा, वहाँ से पैक होगा और पैक होकर के यहाँ बनारस एयरपोर्ट से ये दुबई के लिए चला जाएगा। सरकारी योजनाओं ने सिर्फ सहायता नहीं दी, एक ग्लोबल बाजार तक रास्ता दिया है। वट वृक्ष है आध्यात्म का, उसकी शाखा संस्कृति है। काशी की गलियां आज दुनिया के नक्शे पर हैं। विरासत को संजोया और विकास को आगे बढ़ाया। पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने पुनः अपने उस आत्मगौरव को प्राप्त किया है और हम ये महसूस करने लगे हैं कि हमारे पास एक बहुत सुदृढ़ और बहुत ही सशक्त विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ है, हमारे देश की मनः स्थिति का परिष्कार हो रहा है और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी देन है। शंकर शिवदानी भोलानाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, त्रिभुवन के ज्ञानी विश्वनाथ, त्रिभुवन के ज्ञानी
से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। ये 2014 से 2025 तक के 11 सालों में बनारस को मिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ। ये पूरा बनारस उनको शुभकामना दे रहा है। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है।